सही बोले, ये जो सेकेंड बटालियन है ये टोटली गोरखा बटालियन है उड़ीसा का। तो जितना भी हमारे फोर्स है सारे गोरखा होते हैं। मेनली ये नेपाल में बेस्ट करते हैं, तो इनके फैमिलीज़ नेपाल में होते हैं और यहाँ पर भी कुछ लोगों का फैमिली लेके यहाँ पर भी है, लेकिन मेन फैमिली जो होता है उनका नेपाल में ही होता है। तो क्योंकि ये नेपाल से बिलोंग करते हैं, तो इनका जो ट्रेडिशन है, जो फेस्टिवल मनाते हैं वो अपने तरह से मनाएं, ये हमारा हर समय प्रयास रहा है। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, अभी पीछे मंदिर है, देखिए ये भी वो नेपाली स्टाइल से ही बनाया गया है और यहाँ पर जो पूजा करते हैं वो भी नेपाली ही है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि इनको पूरा फैसिलिटी दिया जाए। जो नेपाल में जैसे ये मनाते हैं दुर्गा पूजा, तो यहाँ भी मनाएं और उनको ये होम लाइक फीलिंग हो कि वो जैसे इतने दूर रहते हुए भी अपने होम लाइक फील हो और अपने श्रद्धा से ये मना सके। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है इनका। लेकिन आपको मालूम है, ये हम पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं और सेकेंड बटालियन का फोर्स का हर समय चाहिदा रहता है। हर डिस्ट्रिक्ट एसपी यही चाहता है कि उनको सेकेंड बटालियन का फोर्स मिले। तो ये उड़ीसा के सबसे बड़ा त्यौहार है। तो हमारे टोटल फोर्स ऑलमोस्ट डिप्लॉयड रहते हैं बाहर इस समय में। तो जो फैमिलीज़ होती हैं वो पूजा करते हैं अपने हस्बैंड के इसके सुरक्षा के लिए, और अपने नेपाल में जो परिवार हैं उनके सुरक्षा के लिए ये देवी से प्रार्थना करते हैं और हम उनको पूरा सहायता करते हैं। किया जाता है। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बटालियन 1948 में क्रिएट हुआ था, जो कि एक्स आर्मी लोगों से को लेकर यहाँ पर एक बटालियन तैयार किया गया था, जिसमें से पहले यहाँ पर राजपूत, बिहार के गोरखा, हमारे उड़िया भाई, इस तरह का यहाँ कंपनी था। एक ही कंपनी यहाँ था। उसके बाद में बाकी कंपनी कोरापुट, राउरकेला, ढेंकानाल, नयागढ़ इस तरह था। उसके बाद में 1980 में ये बटालियन पहले ओएमपी के नाम से जाना जाता था, यानी उड़ीसा मिलिट्री पुलिस, और अभी 1969 में इसका जो नामकरण है इसको ओएसपी बनाया गया है, उड़ीसा स्पेशल आर्म पुलिस, जिसमें से ये सेकेंड बटालियन है। इसी तरह उड़ीसा में 8 बटालियन है, आईआरबी बटालियन, एसएस बटालियन है। और 1980 में जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट में जो कंपनियां थी, वो सभी कंपनी को, गोरखाओं को यहाँ पर एकत्रित किया गया, क्लोज किया गया। और उसी से पहले भी चलता था ये दशहरा का जो पालन एकदम धूमधाम से यहाँ पर मचाया जाता है। पूरा गोरखा जो समाज के जो भी हैं यहाँ पर सभी आके नवरात्र मंदिर में पूरा 9 दिन के जो इनकारनेशन है देवियों का, उनको अच्छी तरह से यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। और दशमी की तिथि में यहाँ पर हमारे जो कमांडेंट महोदय हैं वो आके सभी को, जितने भी बटालियन का जिनका पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है, वो पेरेंट्स के हिसाब से या पिता के हिसाब से सभी को टीका और अर्पण करते हैं। पूजा हम लोग गोरखा समाज का घट स्थापना दिन से शुरू होता है दशमी तक, और डेली कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहते हैं। बाहर के लोकल भी आते हैं, सबके लिए यहाँ सुविधा है सब। और सप्तमी से थोड़ा प्रोग्राम भी रहता है, डांस प्रोग्राम सब रहता है। दशमी में हम लोग मौला में जैसे परंपरागत हम लोग का गोरखा लोग का टीका लगाते हैं, बुजुर्ग से बड़े से आशीर्वाद लेने के लिए, वो हम लोग का दशमी तक रहता है प्रोग्राम। हाँ, हम लोग का ये तो गोरखा समाज, गोरखा जो है हम लोग का, ये हम लोग का मेन चाड़ है, सबसे बड़ा पर्व हम लोग का यही है।
तो इसको हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। जैसा अब इसमें कुछ भेदभाव नहीं, हम लोग सबसे नीचे से ऊपर सब मिल के करते हैं, सब जैसा अच्छा होगा। कितने साल से सर ये हम लोग का 1963 से है, अभी 60 साल हो रहा है। ये 60 साल हो रहा है, चल रहा है अच्छा से। जैसे सबसे पहले बोलना चाहिए माँ भुवनेश्वरी, क्योंकि ये दशहरा हम लोगों का माँ का है। नेपाली में जो हिसाब से पूजा होते हैं कल्चर से, उन्हीं हिसाब से हम लोग पूजा करते हैं। क्योंकि ये मंदिर भी हमारे यहाँ सोल्जर लोगों ने ही बनाया है। इसमें हमारे तुलसीदास दादा और हमारे सब भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो जिस तरह से नेपाल में पूजा होते हैं, हम लोग यहाँ आए हैं देखिए कहाँ से, तो हमें उसी हिसाब से हमें यहाँ माँ को पूजा अर्चना करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। तो ये बात होता है कि हम अपने लिए खाली नहीं करते, अपने सेकंड बटालियन अपने भाई सबके लिए, क्योंकि माँ तो एक है ना, उनका रूप भी अनेक है। तो हम लोग आते हैं सभी को के लिए पूजा अर्चना करते हैं। और नेपाल में जिस रीति थीति से होता है उसी रीति थीति से कर हम सभी भाई बहन हैं, सब आते हैं, सब पूजा करते हैं। सच्चे मन से मांगो तो माता रानी जरूर उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, और उसी हिसाब से मन्नत भी यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। दशहरा को हमारे नेपाली समाज में दशैं कह के बोलते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा पर्व है, और इसका सबसे अच्छा बात यह है कि चाहे साल भर हमारे परिवार के लोग जहाँ भी रहें, इस वक्त सब अपना घर आते हैं, कोशिश करते हैं आने का, ताकि परिवार के साथ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाएँ। यहाँ पे ये जो हमारा माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है, यहाँ पे हम पूजा का स्टार्टिंग करते हैं घट स्थापना करके। इस दिन हम सीड्स जो बीज होता है उसका रोपण करते हैं, जैसे कि चावल का, जवार का, मक्का का, ये सब का रोपण होता है मंदिर में। इसका ये इम्पोर्टेंस है कि जब दशमी का दिन आएगा, इससे जो नया सैपलिंग्स, नया प्लांट जो आया होगा, उसको हम जमरा करके कहते हैं। इसका हमारे में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब हम लोग टीका लगाते हैं आखिरी दिन में, उस वक्त इसको आशीर्वाद, माँ के आशीर्वाद के रूप में इसको दिया जाता है। फिर बाकी दिन तो सुबह और शाम 2 बार मंदिर में पूजा होता है, पाठ होता है। सप्तमी के दिन में फूल पाती करके एक प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होता है कि 9 प्रकार के फूल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेड़ को हम एक यात्रा करके माँ के मंदिर में लाते हैं और उसको माँ को चढ़ाते हैं। अष्टमी के दिन में बड़ा यज्ञ एक होता है, और नवमी के दिन में 9 छोटी लड़कियों को माँ का रूप मान के उनका पूजा किया जाता है। मेन होता है हमारा विजयदशमी का दिन, जिसमें कि हम सबके घर में टीका तैयारी होता है। वो टीका बनता है चावल, दही और सिंदूर को मिला के। घर में हमारे जो सबसे बड़े होते हैं वो बाकी सब लोगों को टीका लगाते हैं, और टीका के साथ जो जमरा और दक्षिणा देके आशीर्वाद देते हैं। ये बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि जिनसे हम लोग बहुत टाइम से भी ना मिले हों, वो सब बड़े लोगों के घर हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे आशीर्वाद मिलता है। यही हमारा सबसे डिफरेंट है। बाकी दशहरा जैसे भी सेलिब्रेट करते हैं, ये वाला विजयदशमी का दिन हमारे लिए सबसे अलग होता है। पहले तो हर साल ये प्रतिवर्ष होता है, लेकिन कोविड के चलते 2 साल पूजा होता था, लेकिन भक्तजनों का भीड़ नहीं था। इस बार कोविड, भगवान की कृपा से कोविड हट गया, तो पूजा भी अच्छा विधि से हो रहा है, लोगों का चहल चहल भी हो रहा है। यहाँ 9 दिनात्मक वो नवरात्रि पूजा चलता है। शुरुआत प्रथम दिन से आरंभ होकर 10वीं में ही खत्म होगा। नेपाली लोग बहुत खुशी से मनाते हैं, सब अपना तिथि रीति के हिसाब से अच्छे से पूजा करते हैं। आरती में भी बहुत भीड़ होता है, भक्तजनों का बहुत जहल होता है। कोविड, जहाँ तक कोविड का सवाल है, 2 साल तो बंद था, यहाँ पर नहीं हो रहा था।
सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन था हम लोग उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन अभी तो कोविड का सिचुएशन अभी नॉर्मल है, तो इसीलिए इस साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हमारा नवरात्र यहाँ 26 तारीख से शुरू हो गया है। हम लोग सब अब यहाँ पर अखंड ज्योति भी बैठाए हुए हैं और जो भी भगवान का नियम कानून है हम उसको पालन कर रहे हैं। सुबह शाम दोनों टाइम आरती होता है, चंडी पाठ होता है। तो हम सब बहुत भक्ति मन से इसको आके यहाँ अटेंड करते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं। जिसका जो भी मनस्कामना है या मन में जो भी उनका कोई भी एम है तो उसको भगवान के सामने में वो मनस्कामना रखते हैं।